हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, आपसे पूछूंगी क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की तो बात हो ही रही है। मध्य प्रदेश में जो जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है शिवराज सिंह के साथ, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। अब इन दोनों ही नेताओं को, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनसे कई बार पूछा गया कि आप सीएम के लिए आ गए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूं। लेकिन इन दोनों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात है। अब आप अंदर खाने बीजेपी कह रही है, क्योंकि एग्जिट पोल्स तमाम दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी रिटर्न हो रहा है, लेकिन ये मुलाकात आपको लग रहा है एक स्ट्रैटेजी भी है कि अगर नंबर पलटे, कुछ इधर उधर होगा, तो एक खेमा शिवराज सिंह के जिम्मे, एक खेमा ज्योतिरादित्य के जिम्मे? सुचेता जी, सबसे पहले तो मित्र हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बात कह दी तो मुझे लगा कि अभी जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने क्या कंप्यूटर एडवांसमेंट किया तो मीडिया बढ़ गया। अरे भाई, कम से कम आप दर्शकों को इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर था, और वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में था। तो मीडिया को तो पहले दिन से आप लोग क्या करना चाहते थे। अब बहुत से लोग उसमें दरबारी बने होंगे, बहुत से लोग आगे पीछे चले होंगे। मीडिया अपनी ताकत से बढ़ता है, किसी पार्टी के रहमो करम पर हमको रहने की जरूरत नहीं। ये पहले तो ठीक से समझ लीजिए, कुछ तथ्य हैं उसको जाना कीजिए, बेवजह ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब महत्वपूर्ण सवाल कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, नड्डा जी क्यों गए। अब देखिए, नड्डा जी गए दतिया में पीताम्बरा पीठ, तो पीताम्बरा माई के दर्शन करने गए, तो नरोत्तम जी की है वो विधानसभा। हालांकि नरोत्तम जी का चुनाव फंसा है, उनके व्यवहार की वजह से हो सकता है चुनाव उनका संकट में पड़ जाए। उस ग्वालियर चंबल रीजन में सबसे ज्यादा मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी है। क्यों है? क्योंकि सिंधिया जी पहले कांग्रेस में थे, वहीं से 22 विधायक तोड़कर लाए थे, फिर उपचुनाव में जीते भी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज परिवार में पहली बार कोई व्यक्ति इतनी मेहनत की है, ये आप जान लीजिए, इस बार जितनी मेहनत उन्होंने की है। अब क्या करना है? जब जगत प्रकाश नड्डा जी की भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सहमति बनाने की है, मुख्यमंत्री तय करने की नहीं है। ये सहमति बनाने की कोशिश है। जो भी चुनाव परिणाम आएंगे, इन सभी लोगों की भूमिका क्या होगी। और एक चीज और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, अभी बहुत फर्क नहीं पड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, अटल अडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह में। बस ये थोड़ा सा कड़ाई से निर्णय लागू कराते हैं, ये थोड़ा फर्क है, बेसिक फर्क यही है। वरना उमा भारती को अटल अडवाणी जी के युग में ही हटाया गया था ना, चटकते पटकते निकल गई थी मीटिंग से। तो ये कहना, येदियुरप्पा किस युग में हटाए गए थे? येदियुरप्पा अटल अडवाणी के युग में कर्नाटक जनता पक्ष बना लिया था। तो किसी भी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व होता है और राज्य का नेतृत्व होता है, उसके बीच में ये सब चलता है। अब ये जो सारे चेहरे हैं, इन चेहरों के बीच में एक सहमति की योजना बनाने की है। और चूंकि जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों में जो अमित शाह ने सेंट्रल कमांड के तौर पर सारे जो अलग, मालवा निमाड़ में अलग, विंध्य महाकौशल में अलग, भोपाल में अलग, ग्वालियर चंबल में अलग, जो अलग अलग रीजन्स के नेता थे, उनको जो जिम्मा दिया था, उसकी रिपोर्ट क्या आने वाली है, किसने पार्टी के लिए पूरी मजबूती से काम किया और किसने अपनी मजबूती के लिए काम किया, उसके आधार पर मुख्यमंत्री तय होने वाला है। और मुझे यह लगता है कि आज नड्डा जी के साथ जितने लोग हैं, इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है।